कोई भी सरकार हो, यदि उसमें अराजकता बढ़ गई है या गलत काम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस सरकार में कुछ अच्छे काम भी होते हैं, और हम उन अच्छे कामों को छुपा जाएं, केवल गलत कामों की ही बात करें और हम प्रोग्राम, अपने कार्यक्रम केवल उनके निंदाओं के लिए ही करें, तो यह भी पत्रकारिता के साथ कहीं ना कहीं एक बहुत गलत होता है, उसका असम्मान होता है, सम्मान नहीं होता है पत्रकारिता का यह। तो योगी सरकार ने जब अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली तो कहा गया कि महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज। योगी सरकार 2.0 जब शपथ ग्रहण हुआ तो महिलाओं के लिए बहुत सी बातें की गई, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बातें की गई। इससे पहले जो प्रथम बार की सरकार रही, पिछले 5 साल की सरकार रही, महिलाओं को लेकर काफ़ी उंगलियां उठाई गई सरकार पर, लेकिन 2.0 में कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई। उसका उदाहरण देखने के लिए नहीं मिल रहा था, लेकिन अब एक ऐसा कार्य हुआ है इस योगी सरकार में कि महिलाओं की सशक्तिकरण का एक उदाहरण देखने के लिए मिला है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इस तरह के कार्य देखने के लिए मिलते रहेंगे और तमाम जो परेशानियां हैं सरकार में वह भी दूर होती हुई नजर आएंगी। तो क्या किया योगी सरकार ने एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए? काफ़ी अच्छी खबर है, और हर बार ज़रूरी नहीं है कि सरकार की निंदाएं ही निकाल कर लाएं। निंदाओं की भी घटना हम लगातार करते रहेंगे, लेकिन जो अच्छे कार्य किए गए हैं हम उससे भी दूर नहीं रहेंगे। तो बुलंदशहर की एक महिला है संगीता सोलंकी, जिसने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो परीक्षा होती है उसे पास किया। अब इस परीक्षा को पास करने के बाद उन्हें शिक्षिका की नौकरी की आवश्यकता थी, और यह नौकरी उन्हें मेरठ के भागीरथ कन्या इंटर कॉलेज में मिलनी थी, इनकी नियुक्ति होनी थी, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? परीक्षा पास करके आई थी यह स्त्री, नियुक्ति भी होनी थी लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। कारण यह था कि जो वहाँ का प्रशासन था कॉलेज का, वह इस महिला से, इस स्त्री से रिश्वत की मांग कर रहा था। उन्हें भारी भरकम रिश्वत चाहिए थी, जिसके बदले में इस स्त्री को एक नौकरी प्राप्त हो जाती शिक्षिका की। लेकिन भारी भरकम रिश्वत देने के लिए जो पैसे होते हैं वह सबके पास नहीं होते हैं। तमाम लोग हैं जो डोनेशन देके पढ़ाई भी करते हैं, रिश्वत देकर नौकरी भी प्राप्त करते हैं, लेकिन एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो रिश्वत ना देने के कारण, पैसे ना होने के कारण ना ही नौकरी प्राप्त कर पाता है और ना ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर पाता है। यह दुर्भाग्य है देश का। तो संगीता सोलंकी नाम की जो यह स्त्री है, उसने योगी आदित्यनाथ के यानी मुख्यमंत्री के कार्यालय पर फोन किया। फोन करने के बाद जो घटना घटित हुई वह चौंका देने वाली है। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिएगा। उन्होंने जब फोन किया, योगी आदित्यनाथ के पास कॉल ट्रांसफर की गई, तो इस स्त्री ने बताया कि मैंने यह परीक्षा पास की है और मुझे शिक्षिका की वैकेंसी मिलनी थी, लेकिन नहीं मिल पाई क्योंकि मुझसे रिश्वत मांगी जा रही थी प्रशासन के द्वारा। इस पर आग बबूला हो जाते हैं मुख्यमंत्री और तुरंत प्रशासन के पास कॉल लगाने का सिलसिला जारी हो जाता है। और इस सरकार में वैसे भी कहा जा रहा था कि रिश्वतखोरी पाप है इस सरकार में, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में रिश्वतखोरी खत्म नहीं हो पाई, तभी अब तक ये रिश्वतखोरी चल रही थी। लेकिन दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से कहें, दुर्भाग्य तो प्रशासनिक अधिकारियों का रहा और सौभाग्यशाली यह स्त्री रही जिनको जॉब चाहिए थी, जिनको शिक्षिका बनना था। इनके लिए सौभाग्य रहा कि योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कार्रवाई की और कहा 2 घंटे में आपकी समस्या का समाधान होगा, और 2 से 3 घंटे के भीतर ही इस स्त्री को अपनी जो नियुक्ति होनी थी वह नियुक्ति हो गई, और आश्वासन दिया गया कि जो लोग इस रिश्वतखोरी में मिले हुए हैं
उन प्रशासनिक अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यह आश्वासन दिया योगी आदित्यनाथ ने। तो कोई भी सरकार हो उसमें गलत काम भी होते हैं और अच्छे काम भी होते हैं। तो इन सरकारों में इस दौरान हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर हम निशाना साध रहे हैं। जो भी सरकार रहेगी सत्ता में तो हम लगातार उन पर निशाना साधते रहेंगे और भाजपा के कार्यकाल में जो भी गलत काम हुए या हो रहे हैं, जो भी कानून आए वह किसी के हक में है या विरोध में है, हम उनकी लगातार व्याख्या करते रहे, निंदाएं भी करते रहे, लेकिन अच्छे कामों को छुपाना ईमानदारी बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए योगी आदित्यनाथ का यह काम सराहनीय है। जो एक महिला के साथ, एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उससे रिश्वत मांगी जा रही थी, उसके खिलाफ एक्शन लिया और 2 से 3 घंटे के भीतर ही उसे उसके पद पर आसीन करवा दिया। ऐसी तमाम महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में, और केवल शिक्षिका और शिक्षक ही नहीं, अन्य पदों पर भी, जहां पर रिश्वत ना होने के कारण, रिश्वत ना दे पाने के कारण उन्हें उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, उनकी नौकरी उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो मैं आशा करता हूं और पूरा विश्वास है मुझे कि मौजूदा सरकार और अन्य प्रदेश की सरकारें और केंद्र सरकार भी इस तरह के असामाजिक तत्वों पर जो रिश्वतखोरी करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी, और जिन लोगों को बिना रिश्वत के नौकरियां मिलनी चाहिए, उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए, उनकी नियुक्तियां भी करवाएंगी। तो मैं आशा करता हूं यह कार्य चलता रहेगा और जो अराजकता का माहौल है उसे भी खत्म किया जाएगा। तो इस सूचना, इस कार्यक्रम के संबंध में और जो नौकरी दिलवाई गई, इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।